जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि हम सभी गुरु जी की संगत हैं और गुरु जी से जुड़े हुए हैं। हमेशा गुरु जी कहा करते थे कि हमेशा अपनी सोच को बड़ी रखो। जितनी बड़ी तुम्हारी सोच होगी, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सोच को बड़ा रखो। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अपना भला करो तो दूसरों का भी भला करो। अपने बारे में भी अच्छा सोचो और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी अपना माड़ा मेरे सामने मत कहा करो। मुझसे क्या मांगा करो, हमेशा मुझसे अपना भला ही मांगा करो और दूसरों का भी भला मांगा करो। इसी बात पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, बड़ी सोच। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ ने एक टिफ़िन में उसे रोटियां पैक कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही उसको पैक कर कर दे दी थी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वह रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफ़िन में मुंह घुमाकर उस खाने को खा लेता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ जैसे सब्जी खा रहा हो। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति ने जब उसको बहुत ध्यान से देखा, तब उससे रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया, भाई तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही हैं, तुम्हारे टिफ़िन में तो सिर्फ रोटियां ही हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारे टिफ़िन में कोई सब्जी नहीं है, फिर भी तुम मुंह घुमाकर क्यों खा रहे हो? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? अब युवक ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो युवक ने जवाब दिया कि भाई मेरे पास केवल रोटियां हैं, लेकिन इस खाली टिफ़िन को मैं घुमाकर इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं रोटी अचार के साथ खा रहा हूँ। अब उसकी बात बड़ी अटपटी सी लगी कि इसके पास तो सिर्फ रोटी है, अचार भी नहीं है, ये अचार की बात कैसे कर रहा है? व्यक्ति ने पूछा, क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ जाएगा? युवक ने कहा कि मैं रोटी को अचार के साथ यह सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे अचार का स्वाद आ रहा है। अब उसके आसपास के बैठे लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनमें एक सज्जन पुरुष भी बैठे थे। उन सज्जन पुरुष ने जब सुना कि ये व्यक्ति किस तरह की बातें कर रहा है, तब वह सज्जन सामने आए। क्यों भाई, अचार का ही स्वाद क्यों? मटर पनीर, शाही पनीर, इस तरह की बातें भी सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी तो स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो, तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना चाहिए। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी उसे सफलता भी बड़ी मिलेगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा ही सोचना चाहिए। जब वह व्यक्ति उस पुरुष को यह बातें समझाता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और बाद में वह उस साधु, कह सकते हैं साधु पुरुष की बातों में आकर उनके साथ संगति प्राप्त करता है और बाद में उसी के द्वारा उसकी नौकरी का प्रबंध करा दिया जाता है और बाद में धीरे धीरे उनकी छत्र छाया में रहकर वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। जिस तरीके से
पहले उसके पास रोटी के साथ सब्जी नहीं थी, आज वह विभिन्न तरह के पकवान का लुफ्त उठाता है। देखिए संगत जी, यहाँ पर छोटी सी सीख उस व्यक्ति ने दी कि किस तरह से हमें सोच अपनी बड़ी रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति हमारे साथ कैसी भी हैं, हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। गुरुजी भी हमेशा यही कहा करते थे कि सिंपल रहना चाहिए, ज़्यादा साज सजावट की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ो, सबका भला करो, सबके विषय में अच्छा सोचो और कभी भी अपना भला कर रहे हो लेकिन दूसरों का बुरा भी मत सोचो। हमेशा मुझसे जब भी मांगने आते हो अपना अच्छा मांगो, चंगा मांगो, कभी भी अपना माड़ा मत मांगो। और साथ में यह भी कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतनी पैर फसारने चाहिए, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।